हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी मैग्नेट और उसकी प्रॉपर्टीज़ और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अभी तक हम पढ़ चुके हैं। समझ में आ गई होंगी चीज़ें जो जहाँ तक हमने पढ़ा है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर का नाम है हमारा, उसके बारे में। जो चैप्टर का नाम है हमारा क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। तो बताया था मैंने कि जो एक मैग्नेट होती है वो क्या काम करती है, क्या होती है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इन सब के बारे में हम पढ़ लिया है। तो आज हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की। तो एक साइंटिस्ट था ओरस्टेड, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के लिए, और वहाँ से उसने फिर कंक्लूजन लगा के फिर वहाँ से उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसने बताया कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। ठीक है, तो क्या एक्सपेरिमेंट था वो हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम एक छोटी सी चीज़ है उसके बारे में बात करते हैं। एक कंपास होता है डायरेक्शन को दिखाने के लिए। एक छोटी सी हमारे पास कंपास होती है जो घड़ी में भी आती है और जो आपके पास वैसे मिल जाएगी, किसी के पास होगी। तो कंपास जो है क्या काम करती है? तो कभी भी जो आपने देखा हो कंपास को, तो कंपास हमेशा नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर? क्यों करती है? क्योंकि कंपास जो होती है, कंपास की जो निडल होती है, वो निडल एक मैग्नेट की बनी होती है। और हमने मैग्नेट की प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि मैग्नेट को अगर हम लटका दे फ्रीली तो फिर वो हमेशा किस डायरेक्शन में रुकेगी? नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में रुकेगी। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पीछे नॉर्थ है, सामने साउथ है, इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है। तो एक मैग्नेट को हमने लिया, उसको अगर फ्रीली लटका दिया तो वो मैग्नेट कभी भी ऐसे नहीं रुकेगी, मतलब ईस्ट वेस्ट में नहीं रुकेगी। हमेशा क्या करेगी? वो नॉर्थ साउथ में, उसका जो नॉर्थ पोल है नॉर्थ साइड की तरफ, साउथ पोल है साउथ साइड की तरफ। ठीक है, जो आपकी डायरेक्शन होती है। तो हमारे पास वो कंपास का ही उसने यूज़ किया ओरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट के अंदर, इसलिए कंपास के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि कंपास की जो निडल होती है वो एक मैग्नेट की बनी हुई होती है। क्लियर? ओके। दूसरी चीज़, एक मैग्नेट को जो यार मैग्नेट का डिफ्लेक्शन है, कोई मान लो मेरे पास एक मैग्नेट है, ये रखी हुई है, ये मैग्नेट अपने आप कभी भी नहीं हिल सकती है, ये रखी है तो रखी रहेगी। अगर मान लो मैं इसके पास कोई दूसरी मैग्नेट लेके जाता हूँ तो ये क्या करेगी? या तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी या इससे दूर भागेगी। समझ रहे मतलब कि एक मैग्नेट है हमारे पास, ये रखी हुई है, ये मैग्नेट अपने आप जो है डिफ्लेक्ट नहीं होगी, हिलेगी नहीं अपनी पोजीशन से। अगर हम कोई दूसरी मैग्नेट लेकर आते हैं और जब उस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में ये आ जाती है तो इसके ऊपर फोर्स लगता है। ठीक है, तो सेम केस इस एक्सपेरिमेंट में होने वाला है। तो ये याद रखना आपको कि एक मैग्नेट तभी डिफ्लेक्ट होती है जब उसके नज़दीक कोई दूसरी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है या दूसरी मैग्नेट होती है। क्लियर? तो ओरस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो हम बात करें यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो ओरस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया बच्चों? उसने एक वायर ली और उस वायर को उसने कनेक्ट किया विद ए बैटरी, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया, मान लो करंट फ्लो कराने के लिए बैटरी यूज की हमने यहाँ पे, और यहाँ जो है करंट फ्लो करेगा। ठीक है, उसने एक कंपास ली। इधर कंपास का नॉर्थ पोल है, दिस इज साउथ पोल। जैसे ही करंट फ्लो करने लगा इस वायर में, क्या हुआ? ये जो कंपास थी, जैसे उसने क्या किया, एक वायर ली, उस वायर को बैटरी से कनेक्ट किया
उस वायर के नीचे उसने क्या रख दिया, एक कंपास रख दिया। कंपास रखा तो जैसे उस वायर में करंट गया तो उसने देखा कि ये कंपास, इस कंपास का जो नॉर्थ पोल है ये आपका इस साइड में वेस्ट की डायरेक्शन में मूव कर गया। अगर करंट जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ इस डायरेक्शन में जा रहा था वायर में, नीचे कंपास रखी है, कंपास का ये नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। तो जैसे ही इस वायर में करंट गया साउथ से नॉर्थ की तरफ इधर, तो जो कंपास का नॉर्थ पोल था वो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया, इधर वेस्ट की तरफ। तो पहला जो है इसमें कि जैसे ही करंट गया तो क्या हो गया, नॉर्थ पोल जो है वो डिफ्लेक्ट हो गया वेस्ट की तरफ। फिर उसने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में उसने किया कि उसने इस की को क्लोज कर दिया, मतलब जो करंट फ्लो, की को ओपन ऑफ कर दिया, करंट का जो फ्लो था वो उसने वहां पे रोक दिया, मतलब करंट उसने सर्किट में बंद कर दिया। सर्किट में करंट बंद होते ही क्या हुआ, अभी जैसे ये जो सुई थी जब करंट गया था तो ये सुई जो है ये डिफ्लेक्ट होके किस साइड में, इस साइड में ये सुई आपकी डिफ्लेक्ट होके इधर आ गई, डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। जैसे ही उसने करंट को बंद किया, करंट के बंद होते ही ये जो सुई थी दोबारा से अपनी पहली वाली पोजीशन पर आ गई। शुरू में जैसे रखी थी वैसी की वैसी ये हो गई, जैसे ही करंट को बंद किया, मतलब इसमें डिफ्लेक्शन नहीं हो। करंट बंद करते ही अपनी जो पोजीशन थी नॉर्थ साउथ वाली जिसमें वो रुकती हमेशा एक मैग्नेट, उसी पोजीशन में आ गई और फिर उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। फिर उसने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में उसने बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज कर दिया। बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज करने का मतलब है करंट की डायरेक्शन को उसने बदल दिया। अब की बार उसने करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दी। पहले जो करंट फ्लो कर रहा था इसमें पॉजिटिव टर्मिनल इधर था, ऐसे जा रहा था। फिर उसने क्या किया, करंट की डायरेक्शन चेंज की। अब की बार जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगा और जो निडल थी कंपास की उसको उसने देखा तो क्या पाया कि जो अब की बार जो निडल का डिफ्लेक्शन है वो इस साइड में हुआ, मतलब अब की बार जो कंपास की जो निडल थी वो इस तरफ डिफ्लेक्ट हुई, नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल इधर, ठीक है। ये जो डिफ्लेक्शन था अब की बार ये इस साइड में हुआ, पहले जो डिफ्लेक्शन था वो इसके ऑपोजिट इस साइड में था। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद में ओरस्टेड ने क्या कंक्लूजन निकाला, इसका क्या रिजल्ट उसने बताया, तो यहां पर उसने पाया कि यहाँ जो कंपास की निडल है, अभी मैंने बताया था कंपास की निडल जो होती है वो एक मैग्नेट की बनी होती है और एक मैग्नेट जब तक डिफ्लेक्ट नहीं हो सकती जब तक उसके नजदीक कोई दूसरी मैग्नेट नहीं हो। यहाँ इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास कोई दूसरी मैग्नेट तो नहीं है, क्या है, एक वायर है, उस वायर में क्या जा रहा है, करंट जा रहा है और कंपास एक रखी हुई है वायर के नजदीक। तो ये सुई जो है फर्स्ट केस में और थर्ड केस में जो ये सुई डिफ्लेक्ट हो रही है, इस केस में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। फर्स्ट और थर्ड केस में क्या हो रही है, जो हिल रही है सुई, इसके हिलने का कारण क्या है, डिफ्लेक्शन का कारण क्या है। तो इसका मतलब यहां पर जरूर कोई ना कोई दूसरी मैग्नेट है या कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से इस कंपास की जो निडल है वो डिफ्लेक्ट हुई है। क्लियर। तब ओरस्टेड ने बताया कि इन तीनों जो केस है इनकी स्टडी अगर हम करें तो देख रहे हैं कि जो सेकंड वाला जो केस है इस केस में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा वायर में, और करंट फ्लो नहीं कर रहा तो ये जो सुई है इसमें डिफ्लेक्शन भी नहीं हो रहा। पहले और तीसरे जो केस में करंट फ्लो कर रहा है और डिफ्लेक्शन भी हो रहा है। तो मतलब क्या है कि इसके डिफ्लेक्शन की वजह इस वायर में फ्लो करता हुआ करंट है।
तो जब वायर में करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, तो उस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। जब एक वायर के अंदर करंट फ्लो करता है तो उस वायर के सराउंडिंग में चारों तरफ एक क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो कंपास की निडल है इसमें डिफ्लेक्शन हुआ। क्लियर? तो पहले और तीसरे केस में करंट फ्लो कर रहा है और इस वजह से कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि कंपास की निडल मैग्नेट की है, एक मैग्नेटिक फील्ड उसका हो गया और एक वायर में करंट गया उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इस वजह से उसके मैग्नेटिक फील्ड से कंपास क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ। बीच वाले केस में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जो इसको डिफ्लेक्ट कर पाए, तो आपके पास डिफ्लेक्शन नहीं। क्लियर? तो ये था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करेगा तो उस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, इस केस इन तीनों डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जो पहला और जो तीसरा डायग्राम है इनके अंदर हमने जो है फर्स्ट में और थर्ड में करंट की डायरेक्शन को बदल दिया है। इसमें करंट की डायरेक्शन इस तरीके से है और इसमें करंट की डायरेक्शन इस तरीके से है। हमने करंट की डायरेक्शन को जब बदला तो क्या देख रहे हैं कि जो सुई कंपास की ये जो सुई है, पहले जो ये नॉर्थ पोल था ये इधर जा रहा था, साउथ पोल इधर आ रहा है ना, डिफ्लेक्शन। और थर्ड केस में क्या है, नॉर्थ पोल इधर जा रहा है और साउथ पोल इधर जा रहा है। मतलब करंट की डायरेक्शन को चेंज करने पर जो कंपास की जो डिफ्लेक्शन था उसकी डायरेक्शन में भी चेंज आ गया। क्लियर? तो किस वजह से, जब हमने करंट को बदला तो जो मैग्नेटिक फील्ड बना था उस वायर के चारों तरफ, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाती है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाती है तो जो कंपास का डिफ्लेक्शन था वो भी बदल गया। तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ पर करनी है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। तो इसकी स्टेटमेंट में लिख देता हूँ कि ये जो था पूरा ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट था, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो व्हेन ए करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर then it produce a magnetic field around conductor। क्लियर? तो ये हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। तो आज के लिए इसमें इतना ही आपको करना है।